Assalamu alaikum dosto, welcome to my YouTube channel Education and Entertainment. Before this we have delivered 2 lectures on present indefinite tense and present continuous tense. And now we are here for lecture 3, present perfect tense. But before going to our lecture, I would like to request that please like, comment and subscribe to my channel. अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्दू में पहचान की कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। जिन फिक्रों के आहर में चुके हैं, चुका हूँ या बाज़ औक़ात अलिफ है, ये हैं वगैरह आ जाए तो ऐसे फिक्रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश की तरफ। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ एंड हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हैज़ को जो है ना हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन से क्या मुराद है? किसी जुमले में एक नाम आ जाए, मसलन रुमान, ठीक है ना, मसलन रुमान, तो ऐसे जुमलों में हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। हैव को जो है, हैव को हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब प्लूरल नाउन से क्या मतलब है कि एक ही जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा नाम आ जाए तो वहाँ पे हम हैव को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है सालिम खाना खा चुका है। सालिम हैज़ ईटन द मील, ठीक है ना, समझ गए। अब दूसरे एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। वो दफ्तर जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू द ऑफिस। Now we will discuss structure of sentences कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले जुमले में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव, एंड थर्ड नंबर पे क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। मैं नमाज पढ़ चुका हूँ। आई हैव ऑफर द प्रेयर, ठीक है ना, आई के साथ हम हैव को यूज़ करते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वो सबक पढ़ चुके हैं। दे हैव रीड द लेसन, ठीक है ना, समझ गए। अब आते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस कि इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद क्या होगा? नॉट आएगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं कि इसका एग्जांपल कैसा है। वही एग्जांपल हम जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। आई हैव नॉट ऑफर द प्रेयर। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है ऑफर, एंड देन ऑब्जेक्ट लगाया है द प्रेयर, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे एग्जांपल की तरफ। दे हमारे साथ क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब हैव हमारे साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हमारे साथ अपनी जगह पे हमने लगाए हैं, स्ट्रक्चर में देखें। रीड जो है ना हमारे साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना, और द लेसन क्या है हमारे साथ? ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब आते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि इस तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आखिर में साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ।
वही ऊपर वाले एग्जांपल हम यहाँ पे भी लेंगे। अब देखिए, हैव हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, उसके बाद हमने लगाए हैं सब्जेक्ट आई लगाए हैं, उसके बाद ऑफर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए हैं, एंड देन द प्रेयर। और ये दूसरा एग्जांपल भी देखिए, हैव दे रीड द लेसन। Now we will discuss the negative interrogative structures of present perfect tense. सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हैव हमने यहाँ पे लगाया है, आई सब्जेक्ट है हमारे साथ, नॉट हमने अपनी जगह पे लगाया है, आफ्टर जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड द प्रेयर हमारे साथ क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी दूसरे एग्जांपल की तरफ देखिए, हैव दे नॉट रीड द लेसन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में हमने लगाया है। अब आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्शन या सिचुएशन जो हमारे साथ पास्ट में स्टार्ट हुई हो और प्रेजेंट में हमारे साथ कंटिन्यू हो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई हैव लिव्ड इन पेशावर सिंस 2010। इट मीन्स दैट आई लिव इन पेशावर फ्रॉम 2010 एंड आई एम लिविंग इन पेशावर स्टिल। ठीक है ना, मतलब अब पहले मैं पेशावर में रह रहा था 2010 से, और अभी भी मैं पेशावर में रहता हूँ। ठीक है ना, इसका क्या मतलब कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, स्टिल प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, मतलब अभी भी मैं पेशावर में रहता हूँ। अब आते हैं दूसरी नंबर की तरफ, कोई ऐसा एक्शन जो खास वक्त में स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, कोई ऐसा एक्शन जो खास वक्त में स्टार्ट हो या परफॉर्म हो, ठीक है ना, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ हो। समझ गए? मतलब अब हम एग्जांपल लेंगे, शी हैज़ बीन टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक। इट मीन्स कि मतलब कोई बंदा एक्शन है, मतलब कोई जो है ना क्या है, वो सिनेमा गई है 2 दफ़ा इस हफ्ते में, और हफ्ता अभी तक क्या है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है। ठीक है ना, और इट मीन्स कि वीक इज़ नॉट ओवर येट। अब आते हैं हम थर्ड यूज की तरफ, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। मतलब कोई एक्शन है वो जो है ना रिसेंटली क्या है, कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। इस नाउ विल कम टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फंक्शन क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई ऐसा एक्शन जो हमारे साथ माजी में हुआ हो, मतलब जो पहले हमारे साथ टेकन प्लेस हुआ है। ठीक है ना, हमारे साथ पहले से हुआ है, 1 दफ़ा या हमारे साथ 2 दफ़ा हुआ है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। सबसे पहला एग्जांपल है, वो नज़म पढ़ चुकी हैं, शी हैज़ रिसाइटेड द पोएम। स्ट्रक्चर को नज़र अपने दिमाग में रखते हुए अब रिकॉल करो। शी सब्जेक्ट है हमारे साथ, हिज हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, रिसाइटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड द पोएम हमारे साथ ऑब्जेक्ट। अब जो है ना आते हैं, शी हैज़ नॉट रिसाइटेड द पोएम, हैज़ शी रिसाइटेड द पोएम। ठीक है ना, अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ, हैज़ शी नॉट रिसाइटेड द पोएम। एंड 2 एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, मैंने हाथ लिख लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि अलिफ है अगर आ जाए तो वो भी जो है ना हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला होता है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई सब्जेक्ट है, हैव रिटन अ लेटर। इसका इंट्रोगेटिव कैसा होगा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर। ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में ज़रूर जो है ना साइन ऑफ इंट्रोगेशन का निशान लगाएं। हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, ये हमारे साथ क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसकी आह में भी हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। यहाँ पे होता है हमारे टॉपिक का इख्तिताम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।